वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएन कियानी। जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा है, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि आप लैपटॉप लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत आप लैपटॉप लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। आखिर कौन सी कंडीशन है, कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी बेस पर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप एलिजिबल नहीं हैं। ऐसे ही जाके आप प्राइवेट दुकानों पे जाके या फोटोकॉपी वाली शॉप्स पे जाके आप अपने पैसे ना ज़ाय करें, आप इस लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब वो कौन सा क्राइटेरिया है? सबसे पहला मेन क्राइटेरिया जिसमें आप खुद अपने आप को परख सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं है। सबसे पहले जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर इंस्टीट्यूट में इनरोल नहीं हैं, आप किसी प्राइवेट कॉलेज में इनरोल हैं या प्राइवेट आप किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं, तो देन आप इस लैपटॉप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आपको कैसे पता चलेगा गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी का? तो सिंपली आप HEC पे जाके सर्च करें। HEC की वेबसाइट के ऊपर ही आप सिंपली गूगल में जाके आप सर्च करें कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, तो 155 यूनिवर्सिटी की आपके पास पूरी एक लिस्ट आ जाएगी। अगर आपकी यूनिवर्सिटी उस 155 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट के अंदर अगर आप मौजूद है, देन यू आर एलिजिबल फॉर द लैपटॉप स्कीम और आप बिला झिझक उस लैपटॉप के लिए आप अप्लाई करें। सेकेंड क्राइटेरिया, अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, अगर आप अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास कुछ नॉलेज है और अगर आपके अच्छे नंबर आए हुए हैं लास्ट डिग्री प्रोग्राम में, देन यू आर एलिजिबल। अब लायक स्टूडेंट या नालायक या मतलब एवरेज स्टूडेंट को किस तरह से उन्होंने डिफाइन किया हुआ है कि अगर आप सेमेस्टर सिस्टम में, सपोज आप MPhil कर रहे हैं और आपने BS सेमेस्टर सिस्टम में किया हुआ है, MSc नहीं, आपने BS अगर जो किया हुआ है, जो मतलब आजकल जो 8 सेमेस्टर वाला BS है वो किया हुआ है, तो फिर आपके कम से कम 70% नंबर होने चाहिए। हाँ, अगर आप एनुअल सिस्टम से, जैसे प्राइम पहले ये होता था कि कॉलेजेस वाले भी मास्टर डिग्री करवाते थे, तो अगर आपने उस तरह से BSc करके 2 साल, फिर 2 साल आपने MSc की हुई है और वो भी कॉलेज से की हुई है जहाँ पे एनुअल सिस्टम है, तो उस केस में आपको कम से कम 60% नंबर होने ज़रूरी है। उसके अलावा यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी के लिए इसमें इन्होंने बहुत सारे तरीके इन्होंने दिए हुए हैं। उसके अलावा जो तीसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि आप एलिजिबल नहीं है लैपटॉप स्कीम के लिए अगर आपने KPK गवर्नमेंट से लिया हुआ है लैपटॉप, अगर आपने पंजाब गवर्नमेंट से लैपटॉप लिया हुआ है, या अगर आपने फेडरल गवर्नमेंट से लैपटॉप लिया हुआ है, या आपने HEC इंडिजिनस स्कॉलरशिप से आपने लैपटॉप लिया हुआ है, या किसी भी स्कीम से अगर आपने लैपटॉप लिया हुआ है, तो आप दूसरा लैपटॉप लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर आप लैपटॉप नहीं ले सकते। उसके अलावा हाँ, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर इदारे में भी इनरोल हैं, PhD में, MPhil में, MSc में, BS में, फिर भी लाजमी नहीं है कि आप एलिजिबल हैं ही हैं। अगर आपकी PhD में इनरोलमेंट 31 दिसंबर 2020 से पहले है, फिर आप एलिजिबल नहीं है। मतलब अगर आपकी 5 साल के अंदर अंदर आपकी इनरोलमेंट है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपकी MPhil की इनरोलमेंट 31 दिसंबर 2023 के बाद है, तो वजह से सुन लें, 31 दिसंबर 2023 के बाद अगर आपकी इनरोलमेंट है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। सिमिलरली MBA के चूँकि 3 प्रोग्राम है, 3.5 साल, 2.5 साल और 1.5 ईयर, तो उसमें भी आप अपने हिसाब से डेट देख लें कि अगर आप उस डेट के अंदर अंदर अगर आप फॉल कर रहे हैं तो फिर आप अप्लाई करें, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में 31 दिसंबर 2020 के बाद, या अगर 4 साल प्रोग्राम है तो 31 दिसंबर 2021 के बाद की आपकी इनरोलमेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और सबसे मेन और लास्ट चीज़, और लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ लोग हैं जो कि इवनिंग प्रोग्राम में MPhil कर रहे हैं या इवनिंग प्रोग्राम में PhD कर रहे हैं, तो वो, या वीकेंड प्रोग्राम में कर रहे हैं, तो वो एलिजिबल नहीं है। अगर आपका रेगुलर प्रोग्राम है, आपका अगर मॉर्निंग प्रोग्राम है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं इन एलिजिबिलिटी की, तो होपफुली आपको अब समझ आ गई होगी कि आप एलिजिबल हैं या एलिजिबल नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें, ताकि इसी तरह की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह।